हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देव प्रिया। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक लीड कोड मीडियम क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर के। ये हमारा स्ट्रिंग एस है, ये इंटीजर के है। You can choose any character of the string and change it to another uppercase English character. दैट मीन्स मैं किसी सपोज मैं यहाँ पे बी को चूज करी और मैंने इसको रिप्लेस कर दिया जेड से। ठीक है। यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन एट मोस्ट के टाइम्स। ओके, मैं ये रिप्लेसमेंट सिर्फ के टाइम्स मतलब यहाँ पे 2 बार कर सकती हूँ। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कंटेनिंग द सेम लेटर। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग होना चाहिए जो कि सेम लेटर कंटेन कर रहा हो। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग क्या बन रहा है, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे 2 लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बन रहे हैं। एक तो ये कि मैं बी को, दोनों बी को, क्योंकि मैं 2 चेंज कर सकती हूँ, दोनों बी को ए से बदल दूँ तो मेरे पास आएगा ए ऑप्शन। जबकि अगर मैं यहाँ पे 2 को अगर बदल सकती हूँ और मैंने दोनों ए को बदलना चूज किया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बी 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 बी। ये दोनों अलग अलग लेंथ के भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों 4 लेंथ का आया है, तो जो मैक्सिमम होगा हमारा वो 4 आएगा आउटकम या आउटपुट। ठीक है। ये चीज़ मुझे परफॉर्म करना है। अब हम देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ए बी सी ए बी। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है क्योंकि ये बहुत ही आसान लग रहा था, तो थोड़ा सा टफ करके देख लेते हैं कि कैसे होगा आंसर। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच लेंगे, क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे इजी मेथड होता है और ये बस ये बताता है कि ये फिजिबल है या नहीं है। ये सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस ट्राई करता है और आउटपुट लेके आता है। एक बार हमें पता चल जाता है कि ये फिजिबल है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करते हैं, सॉरी अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक हमारा आउटर लूप चलेगा जिसको कि हम लेफ्ट से चलाते हैं, और एक हमारा इनर लूप चलेगा जिसको कि हम राइट से चलाते हैं। स्टैंडिंग एट ए हम देखेंगे कि यहाँ पे हम किस किस को चेंज कर सकते हैं इन दिस लेंथ, कि मेरे को आंसर मिल जाए मेरा कि क्या हो सकता है मैक्सिमम। सबसे पहले हम अपने इंट्यूशन से बता लेते हैं कि क्या क्या आंसर हो सकता है, फिर हम ब्रूट फोर्स मेथड से आंसर को देखेंगे। तो एक मैं कह रही हूँ कि अगर मैं 2 को चेंज कर सकती हूँ तो ए ए ए दैट इज लेंथ 4 आंसर हो सकता है। या फिर अगर मैं बी बी से चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बी भी 2 बार है। ठीक है। अगर मैं बी से चेंज करना चाह रही हूँ और मैक्सिमम मैं 2 को बदल सकती हूँ, तो मैं इन दोनों को अगर बी से रिप्लेस करती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा लेंथ बी 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 का, पर जिसका भी लेंथ हमारा 4 होगा, तो आउटपुट हमारा 4 आना चाहिए। बट कैसे आएगा ब्रूट फोर्स के तरीके से पहले देखेंगे, फिर ऑप्टिमाइज्ड तरीके से देखेंगे। तो स्टैंडिंग एट ए मुझे पता चल रहा है ए एक बार आया है। ठीक है। और अभी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 0 से हटके 1 हो गया है, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि हमें कोई स्ट्रिंग ना मिले, उस केस में लेंथ 0 रहेगा, बट अभी स्ट्रिंग हमारा 1 हो गया है। अब मैं राइट को आगे लेके जा रही हूँ और मैंने देखा कि बी 1 हो गया है। दैट मीन्स मेरा लॉन्गेस्ट लेंथ जो आया है अभी तक का, जो मैं रिटर्न कर सकती हूँ, वो है 2। लेकिन मेरे को उसमें देखना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है, अभी तो ए बी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मैं किसी की भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट 1 है, तो बचता हमारा कितना है, बचता हमारा 1 है। दैट मीन्स ये जो 1 बच रहा है ये हमें बता रहा है कि इसे चेंज करना पड़ेगा, टू बी चेंज्ड।
मुझे बस देखना ये है कि क्या मैं इस 1 को चेंज कर सकती हूँ। तो मेरे को पता चला कि मैं चेंज कर सकती हूँ 1 को, क्योंकि मैक्सिमम मैं 2 को चेंज कर सकती हूँ, और अभी मैं एक लेटर को तो चेंज कर ही सकती हूँ। इस केस में हमारा वो एक लेटर कुछ भी हो सकता है। चाहे तो मैं बी को बदल के सॉरी चाहे तो मैं ए को बदल के बी करना चाहूँ तो भी मेरा लेंथ 2 का हो जाएगा, या फिर मैं इससे अपोजिट बी को बदल के ए करना चाहूँ तो भी मेरा लेंथ 2 का मुझे अचीव हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो मैक्सिमम लेंथ 2 है ये फिजिबल है, तो मैं यहाँ पे लेंथ 2 कर देती हूँ। अब मैं राइट पॉइंटर को आगे लेके जाती हूँ। ठीक है, जब मैं राइट पॉइंटर को आगे आगे लेके गई तो अब मेरे को लेंथ 3 का मिल रहा है, मैक्सिमम लेंथ 3 का मिल रहा है मुझे। लेकिन मेरे को यहाँ पे देखना है कि क्या मेरा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट जो है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा लेंथ कितने का बचता है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट अभी कोई नहीं है हमारा, तीनों 1 पे है, तो मैं -1 करती हूँ और मेरे को यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। दैट मीन्स 2 नीड्स टू बी चेंज्ड। मैं चेंज कितने को कर सकती हूँ, 2 को, और मुझे करना कितने को चेंज पड़ेगा, 2 को। इस लेंथ को मेंटेन करने के लिए मैं 2 को चेंज कर सकती हूँ और मुझे 2 को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? चाहे तो मैं ए को सेम रख के बी और सी दोनों को हटा के ए कर दूंगी, या फिर मैं बी को सेम रखना चाहूंगी तो ए और सी को हटा के बी कर दूंगी, और अदरवाइज ये तीनों सी भी हो सकता है अगर मैं 2 को चेंज कर दूं तो। ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम लेंथ जो यहाँ पे पॉसिबल है वो 3 का है, तो अब मैं यहाँ पे हटा के 3 कर देती हूँ, दैट दिस लेंथ इज पॉसिबल, और मैं राइट को लेके आगे जाती हूँ। जब मैं राइट को लेके आगे गई तो अब मेरा जो रेंज है वो ये हो गया है। दैट मीन्स मैं कह रही हूँ 4 रेंज इज पॉसिबल, और ए को क्योंकि मैं आगे लेके गई तो ए में मेरे को एक और ऐड हो जाएगा, तो अब मेरा A2 हो गया। माइनस मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट हम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट को हम छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे हैं, मेरे को लेंथ मैक्सिमाइज करना है। मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट अब मेरे पास ए आ गया है, तो ए की वैल्यू 2 है। 2 पे मैं गई और मुझे यहाँ से पता चला कि ओके, मैं 2 को मेरे को चेंज करना ही पड़ेगा अगर मेरे को ये 4 का लेंथ लेना है, और मैं चेंज किसको कर सकती हूँ, 2 को चेंज कर सकती हूँ। लेकिन अब जब मैं चेंज करने जाऊंगी तो मैं मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट को टच भी नहीं करूंगी, मैं इन दोनों को ही इन दोनों जो लीस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है उनको ही ए से रिप्लेस करूंगी। तो मुझे पता चला कि 4 का लेंथ भी फिजिबल है। ठीक है, तो अब मेरा लॉन्गेस्ट लेंथ जो हो गया वो 4 का हो गया। अब मैं आगे लेके जा रही हूँ राइट को यहाँ पे, और अब मेरा बी भी 2 का हो गया, बी का भी लेंथ 2 हो गया। अब मैं चेक करूँगी कि क्या मैं ये पांचों को एक साथ ले सकती हूँ। तो अब मेरे पास जो मैक्सिमम लेंथ है वो 5 का है। मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, 2 या ए या बी, क्योंकि दोनों 2 के हैं। तो मैं 2 को ली, मेरे पास बचा 3। दैट मीन्स 3 को मेरे को नेसेसरली चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं चेंज कितने को कर सकती हूँ, 2 को कर सकती हूँ। तो ये लेंथ 5 का पॉसिबल नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर मेरे को पांचों को लेना है तो मेरे को बी सी ए चेंज करना पड़ेगा या सी ए बी चेंज करना पड़ेगा, 3 लेटर्स को चेंज करना पड़ेगा पांचों को सेम लेटर में बनाने के लिए। तो और मैं चेंज सिर्फ 2 को कर सकती हूँ, तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि इस आइटरेशन पे मेरे पास लेंथ ऑफ 4 पॉसिबल है। ठीक है, वंस मेरे को ये मिल गया तो अब मैं आगे लेके जाऊंगी अपने लेफ्ट पॉइंटर को। ठीक है, और यहाँ से फिर से चेक करना शुरू करूंगी कि क्या क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास बी ही आएगा, बी का लेंथ 1 है तो लेंथ 1 तो पॉसिबल ही है हमारा। अब हम चेक करते हैं बी से आगे जाके, जब राइट पॉइंटर यहाँ पे जाएगा तो क्या क्या पॉसिबल होगा। जब राइट पॉइंटर यहाँ पे जाएगा सॉरी जब राइट पॉइंटर यहाँ पे जाएगा तो मेरा लेंथ होगा 2 का, राइट। मोस्ट फ्रीक्वेंट इन दोनों में से कौन है, कोई भी नहीं है, बी भी 1 है
सी भी 1 है, तो मैं दोनों में से कोई भी ले लूँगी 1। दैट मीन्स मेरे को 1 चेंज करना ही पड़ेगा, और मैं चेंज कितने को कर सकती हूँ, 2 को चेंज कर सकती हूँ। मैं 2 लेटर्स को चेंज कर सकती हूँ, पर मैं एक को चेंज करना चाहती हूँ, तो चाहे तो बी को सी कर दूँ या सी को बी कर दूँ, दोनों केस में मेरे को क्या मिलेगा, दोनों केस में मैं यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ इसको मैक्सिमाइज कर सकती हूँ, तो मेरे पास लेंथ 2 का फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी को लेंथ 3 का लेके जाना चाहती हूँ, तो अब मैं कहूँगी लेंथ हमारा जो है वो 3 है। ठीक है, माइनस मोस्ट फ्रीक्वेंट, तो यहाँ पे बी सी हमारा कितना था, बी हमारा 1 था, सी हमारा 1 था, अब हमारा ए 1 आ गया। ठीक है, अब तीनों 1 आ गया, तो किसी को भी माइनस करो, मेरे पास आंसर 2 आ रहा है। 2 को मैं चेंज कर सकती हूँ, और 2 को मैं यहाँ पे के भी हमारा 2 गिवन है, तो मैं यहाँ पे किसी भी 2 को चेंज करूँ, मेरे पास आंसर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 2 को चेंज कर देती हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बी बी बी। ठीक है, तो ये 3 का लेंथ मेरे पास फिजिबल है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या 4 का लेंथ मेरे पास फिजिबल है, ये भी हमारा 1 था। अब मैं देखती हूँ क्या 4 का लेंथ हमारे पास फिजिबल है, तो यहाँ पे मेरा टोटल लेंथ 4 का है, जिसमें से मैं सब्ट्रैक्ट किसको करना चाहती हूँ, 4 आ गया तो बी का लेंथ 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट किसको करना चाहती हूँ, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट को। उसके बाद मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 2। मैं 2 को चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा, और मैं 2 को चेंज कर सकती हूँ। दैट मीन्स 2 बी है हमारे पास, तो मैं इन दोनों को चेंज अगर कर दूँ बी बी, तो मेरे पास मैक्सिमम लेंथ 4 का अचीव हो सकता है। इसके बाद राइट पॉइंटर ख़त्म, तो अब मैं लेफ्ट स्ट्रिंग को आगे लेके आऊँगी और यहाँ से देखूँगी। यहाँ से आपको साफ पता चल रहा होगा कि लेफ्ट स्ट्रिंग आगे कितना भी जाए तो मैक्सिमम 3 का ही लेंथ प्रोवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 चीज़ निकल के आया, एक तो ए और एक बी बी, और दोनों का लेंथ हमारा 4 ही था। तो ये जो 4 है हमारा, वही हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक बार इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। आउटर फॉर लूप के लिए एक लेफ्ट के लिए चलेगा आउटर फॉर लूप, राइट के लिए चलेगा इनर फॉर लूप, तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ, सी यहाँ पे मैंने 1 2 3 यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आप यूनिक ऑफ कंप्लीट कह सकते हैं। यहाँ पे आप इसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m कह सकते हो, और m क्या है हमारा, m है यूनिक ऑफ n। ठीक है, m हमारा है यूनिक ऑफ n, तो हमारा यहाँ पे m हो जाएगा, m का लेंथ 3 हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, और इस 3 को ही हम अपडेट करते हैं की वैल्यू स्टोर पेयर के फॉर्म में। लेकिन क्या इसको सॉल्व करने का कोई बेटर तरीका है, लेट अस सी नाउ। मैं क्वेश्चन फिर से लिख लेती हूँ। हमारा क्वेश्चन है ए बी सी ए बी, ठीक है, और हमारा के है 2। अब मैं यहाँ पे एक और बता सकती हूँ कि यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने का एक और तरीका है। यूनिक ऑफ n की जगह मैं अगर काउंट को ऐसे ले लूँ, ए बी सी अप टू z, तो ये मेरे पास हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 26, और 26 क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ ब्रूट फोर्स में भी, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही है। तो अब हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा फिर से लेफ्ट और राइट पॉइंटर हम लेते हैं, और इस बार हम अपना काउंट भी लेंगे, और काउंट को मैं एक बार आपको दिखाई देती हूँ। मैंने यहाँ पे काउंट लिया है
ठीक है। और काउंट को मैं एक कॉन्टिन्यूअस एरे ले लेती हूँ, अप टू जेड। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी लास्ट में भी। एज्यूमिंग दिस इज ए बी सी अप टू जेड, तो ये मैक्सिमम 26 का ही हो सकता है। हमें यहाँ पे सिर्फ अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर डालना है, तो ये 26 ही हो सकता है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इससे ज़्यादा हमें लगेगा नहीं। अब हम आते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने राइट पॉइंटर को ऑफ कोर्स आइटरेट करेंगे। सबसे पहले हम एक लेंथ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसे ही अपडेट करना है। अगर हमें स्ट्रिंग ही नहीं मिलता है तब तो लेंथ 0 का होगा, तो मैं इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर किया हुआ है लेंथ। अब मैं लेंथ को 1 कर देती हूँ, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों ए पे आ गया है। अब जब मैं आगे लेके जा रही हूँ राइट पॉइंटर को, तो अगेन हमारा जो विंडो है, अच्छा ए शुरू के लिए जहाँ पे लेंथ 1 आया है, मैं ए को यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। अब हम जब लेफ्ट पॉइंटर को आगे लेके गए, मैं बी को भी 1 से अपडेट कर दी, तो मैं मैक्सिमम लेंथ कह सकती हूँ यहाँ पे 2 का आया है मेरा। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा कि मेरे को बचता क्या है। सिंस मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट दोनों ही केस में 1 है, तो मेरे पास 1 बचा। दैट मीन्स मुझे एक को चेंज करना पड़ेगा, और मैं चेंज कितने को कर सकती हूँ, 2 को चेंज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सेम चीज़ यहाँ पे चाहे तो ए को बी कर लो या बी को ए कर लो, यहाँ पे मेरे पास ये केस फिजिबल हो जाएगा। तो मैं अपने राइट पॉइंटर को आगे लेके जाऊँगी, यहाँ पे मैं लेंथ 2 कर देती हूँ अपडेट, और राइट पॉइंटर को आगे लेके जाऊँगी। अब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरा लेंथ 3 का हो गया, बट 3 का लेंथ अगेन, 3 का लेंथ मेरे को करने के लिए मेरे को मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए बी सी में से तीनों में मेरे पास एक ही है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट 1 हो जाएगा। मेरे पास आंसर आएगा 2। अब 2 को मुझे चेंज करना पड़ेगा, और 2 को ही मैं चेंज कर सकती हूँ। तो 2 लेटर्स को मैं किसी को भी चेंज करूँ, तो ये मैक्सिमम कॉन्सिक्यूटिव अपर केस लेटर आ जाएगा, आइदर ए या बी या सी। तो ये केस हमारा फिजिबल है, तो मेरा लेंथ 3 का 3 फिजिबल है। ठीक है, अब मैं आगे लेके जाना चाह रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या 4 का लेंथ फिजिबल है। तो मैं सबसे पहले तो एक ए ऐड हुआ है, राइट पॉइंटर को आगे लेके गई, एक ए ऐड हुआ, तो मैं ए को 2 से रिप्लेस कर दे रही हूँ। तो अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे 4 का लेंथ फिजिबल है या नहीं। 4 माइनस मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या है, 2 है। ठीक है, तो मेरा बचा क्या, 2। दैट मीन्स मेरे को 2 को चेंज करना पड़ेगा, तभी मेरे पास सारे एलिमेंट्स एक जैसे आएंगे। और मैं चेंज कितने को कर सकती हूँ, 2 को चेंज कर सकती हूँ। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ए और ए कर दूँ, तो मेरे पास ए 4 लेंथ का सेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 4 लेंथ फिजिबल है, और मैंने लेंथ को 4 कर दिया। अब मैं अपने राइट पॉइंटर को आगे लेके जा रही हूँ, जो कि मेरे बी में एक ऐड कर देता है। तो अब मेरा यहाँ पे बी 2 है। सिंस मेरा बी यहाँ पे 2 है और लेंथ 5 का है, अब ये मेरा पूरा कंप्लीट लेंथ 5 आ गया है। और मेरा पे यहाँ पे लेंथ 2 का है, मोस्ट फ्रीक्वेंट लेंथ, चाहे आप ए या बी दोनों में से किसी का भी कंसीडर करें, तो लेंथ 2 का आएगा। तो मेरे पास आंसर आया 3। दैट मीन्स मेरे को पांचों को अपर केस सेम लेटर बनाने के लिए 3 लेटर्स को चेंज करना पड़ेगा, पर मैं कर सकती हूँ चेंज 2 लेटर को। 3 को चेंज करना पड़ेगा, मैं 2 को चेंज कर सकती हूँ, इसलिए ये केस फिजिबल नहीं है। ये केस फिजिबल नहीं है मीन्स मैक्सिमम जो अभी तक हमारा आया है, अगर मैं बोलूँ तो उसको मैं रेस्ट को 4 लिख सकती हूँ। ठीक है, अभी तक का लेंथ 4 आया है हमारे पास। जब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगी, तो मुझे राइट पॉइंटर को यहीं पे रखना है। ब्रूट फोर्स में हम क्या कर रहे थे, फिर से सब कुछ शुरू कर रहे थे, लेकिन अब मेरे को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे लगाना चाहूँगी, और मैं देखना चाहूँगी कि राइट कम करने से क्या होता है। मैं राइट को एक कम कर दी हूँ, पर मेरा लेफ्ट वहीं पे है। जब मैं राइट को एक कम कर दी,
तो मैं यहाँ से a को -1 कर दूंगी, ठीक है। दैट मीन्स a अभी 1 है, b मेरे पास 2 है, c 1 है, और मैं देखना चाहूंगी कि अब जो मेरा लेंथ होगा, मैंने इसे काट दिया है, अब जो मेरा लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितने का लेंथ है? ये हमारा लेंथ 4 का है, और जो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है वो कितना है? b है 2 बार। दैट मीन्स दो को मुझे चेंज करना पड़ेगा, और मैं 2 को ही चेंज कर सकती हूँ। तो ये 4 का लेंथ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होगा? b करके पॉसिबल होगा, ठीक है। सिंस बी करके पॉसिबल होगा, मैं अगेन कहूंगी कि फोर्थ के लेंथ को चेंज मत करो, ये पॉसिबल है, और यही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि राइट पॉइंटर को मैं फर्दर शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिला वो मुझे ऑर्डर ऑफ n मिला, क्योंकि मैं फिर से राइट पॉइंटर को पूरा रिपीट नहीं की। राइट पॉइंटर मेरा वहीं रहेगा जहाँ है, बस मैं लेफ्ट पॉइंटर को श्रिंक करना शुरू कर दूंगी। इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ n होगा, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ 26 होगा। सिंस 26 इज अ कॉम्प्लेक्स, तो हम कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप गाइज कि मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। अब हम कोड में देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे जो लेंथ गिवन है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स हमें लेंथ कभी 0 का नहीं मिलेगा, और k हमें 0 का मिल सकता है। दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि k हमें ऐसा दे दिया जाए कि तुम्हें कोई भी एलिमेंट को चेंज नहीं करना है, या फिर k मैक्सिमम s ऑफ लेंथ होगा। दैट मीन्स अगर मैक्सिमम लेंथ 5 है तो कहेगा 5 के 5 कैरेक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो, और s सिर्फ अपर केस इंग्लिश लेटर को कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि रिज़ल्ट हमारा 0 है, और मैं रिटर्न कर दूंगी रिजल्ट को। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मैक्सिमम आउटपुट है हमारा, वो मैं कह रही हूँ कि 0 है, और 0 ही मैं रिटर्न कर रही हूँ। ऑल्दो ऐसा कभी होगा नहीं, जैसे ही हमारा पहला एलिमेंट आएगा, और क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट आना ज़रूरी है, सी जो s का लेंथ है वो 1 से शुरू हो रहा है, मीन्स 0 कभी नहीं होगा। पहला एलिमेंट आते ही रिजल्ट अपडेट हो जाएगा लेंथ ऑफ 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना काउंट लूँगी, जो कि मैं कह रही हूँ कि 26 आएगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिया है, तो मैं आपको एक बार इसका रिप्रेजेंटेशन भी बता देती हूँ कि ये पाइथन में कैसा दिखेगा। ये ऐसे दिखेगा, अप टू 26 टाइम्स 0, ठीक है। पाइथन में ये कोड ऐसे वर्क करता है। तो काउंट मैं सबका इनिशियलाइज कर दी हूँ 0 से, और इसी में हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे A to Z तक का काउंट। उसके बाद मैंने 2 पॉइंटर चलाया था, लेफ्ट और राइट पॉइंटर, जो कि दोनों 0 से चलाया था, क्योंकि लेंथ 1 का हो सकता है, ये हमारे कांस्टेंट में गिवन है। अब सबसे पहले मैं वाइल लूप चलाऊंगी। वाइल कब तक ये लूप रन करता रहेगा? जब तक जो राइट पॉइंटर है हमारा वो एंड तक ना पहुंच जाए, मतलब लेंथ ऑफ s तक। इसको लिखने का 2 तरीका है। अगर राइट पॉइंटर लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ s -1 हो, या राइट पॉइंटर लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ s हो, दोनों चीज एक ही चीज, दोनों रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज कन्वे कर रहा है। अब मैं सबसे पहले देखूंगी कि मेरा जो काउंट है, ये जैसे फर्स्ट हमारा, अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो फर्स्ट हमारा a है, तो मेरे को a के काउंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं एज्यूम अभी कर रही थी कि ये a है, ये b है। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे a एग्जैक्टली लाई कर रहा है? a को मैं ऑर्ड ऑफ 0 पे कैसे लाऊंगी?
तो काउंट ऑफ ज़ीरो बेसिकली मुझे बताना है कि काउंट ऑफ ए जो है उसको मैं क्या करना चाह रही हूँ, उसको मैं करना चाह रही हूँ प्लस इज इक्वल टू वन। दैट मीन्स इस काउंट को मैं बढ़ा के वन करना चाह रही हूँ। अगर मैं इस केस को कंसीडर करूँ एस इज इक्वल टू ए बी, तो पहला हमारा ए है। अब मैं ए को वन करना चाह रही हूँ, तो इसको मैंने ए को प्लस इज इक्वल टू वन किया है। पर काउंट में तो कहीं भी स्टोर्ड नहीं है कि ये प्लेस ए का है, ये प्लेस ज़ीरो का है, काउंट में यही स्टोर्ड है। ये प्लेस ज़ीरो का है, ये प्लेस वन का है, अप टू 25 तक हमारा स्टोर्ड होगा क्योंकि इसका लेंथ 26 का है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है पाइथन में जिसको हम ऑड कहते हैं। जो ऑड फंक्शन होता है वो मुझे बता देगा कि ए की एस्काई वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ऑड ऑफ ए कितना है, मान लो मैं बी निकालना चाहती हूँ, ऑड ऑफ बी, ठीक है। तो ऑड ऑफ बी हमारा 66 होता है, कैपिटल बी जो होता है वो 66 होता है, और मैं बी को वन का प्लेस देना चाहती हूँ। तो ऑड ऑफ बी कितना हो गया 66 माइनस 65 अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास आंसर वन आएगा। क्यों? क्योंकि ऑड ऑफ बी 66 होता है, उसमें से मैंने ऑड ऑफ ए माइनस कर दिया, दैट मीन्स 65 माइनस कर दिया, तो डिफरेंस तो वन का ही बचा ना। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ऑड ऑफ बी में से ऑड ऑफ ए माइनस कर दिया तो डिफरेंस वन का बचा, ठीक है। और ऑड ऑफ ए में से ऑड ऑफ ए माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमारा ज़ीरो का बचेगा। तो ए की पोजीशन ये आएगी ज़ीरो, बी की पोजीशन आएगी वन, सी की पोजीशन आएगी टू, एंड सो ऑन अप टू जेड। तो मैं यहाँ पे ए के जगह ऑड ऑफ ए लिखूंगी, ऑड ऑफ ए भी नहीं लिखूंगी। ए क्या है हमारा, एस ऑफ आर है, ठीक है। तो ऑड ऑफ ए माइनस 65। अगर आपको याद ना हो कि ऑड ऑफ ए का कितना होता है स्काई कोड, सिंस मुझे याद है 65 तो मैंने लिख दिया। अदरवाइज अगर आपको याद ना हो तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ऑड ऑफ ए, ये सेम वर्क करेगा, ठीक है। तो अब मेरा काउंट यहाँ पे जो ए का काउंट है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एस ऑफ आर अभी क्या है, ए है, क्योंकि वो पॉइंटर ज़ीरो पे है। तो जो ए का काउंट है यहाँ से मेरा वन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैंने अपना काउंट बढ़ा लिया है। अब मैं चेक करना चाहती हूँ लेफ्ट वाले केस को। इफ़ टोटल लेंथ कितना हुआ है हमारा, टोटल लेंथ हमारा हुआ है राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, ठीक है। क्यों? राइट हमारा कितना है ज़ीरो, लेफ्ट हमारा कितना है ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज ज़ीरो, प्लस वन इसलिए लगाया क्योंकि लेंथ, कंप्लीट लेंथ हमारा वन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने रिजल्ट ज़ीरो स्टोर था, अब क्योंकि ए आ गया है, ए पे हमने लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों रखा है, तो हमारा लेंथ वन का हो गया है। वन में से मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी घटाना चाहूँगी, तो मैक्सिमम ऑफ काउंट दे देगा मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था उसको हम चेक कर रहे थे, और चेक करने के बाद बोल रहे थे कि क्या ये के से बड़ा है। तो हमें पता चल रहा था जब तक के से छोटा आ रहा था तब तक तो हम सारे कैरेक्टर्स को चेंज करे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही के से बड़ा आया तो मुझे अपने लेफ़्ट पॉइंटर को घटाना पड़ा। दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे काउंट ऑफ लेफ़्ट करना पड़ेगा। अब लेफ़्ट पॉइंटर मेरे पास कैसे आएगा, सेम थिंग, ऑड ऑफ एस ऑफ लेफ़्ट। तो इसमें एस ऑफ लेफ़्ट में जो भी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, कितना भी होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस यहाँ पे मैं 65 रहने देती हूँ ताकि आपको दोनों मेथड पता चले। 65 इज इक्वल टू ऑड ऑफ ए, ठीक है। अगर मैं ये काम करती हूँ तो यहाँ पे मेरे को माइनस इज इक्वल टू वन करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड से एक एक एलिमेंट को एलिमिनेट करेगा। दैट मीन्स अपने केस में अगर राइट पॉइंटर आगे कहीं भी आ गया है, अगर मैं इसे
हटाऊं तो ये राइट पॉइंटर क्या होगा, लगातार आगे बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स मेरे को एक बार और यहाँ पे राइट प्लस इज इक्वल टू 1 कर देती हूँ मैं। अभी क्या हो रहा है, राइट पॉइंटर देख रहा है, राइट पॉइंटर काउंट बढ़ा रहा है और राइट पॉइंटर खुद भी आगे बढ़ जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो काउंट बढ़ाता है उसको एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि जो हमारा लेंथ है वो मैक्सिमम से अपडेट हुआ या नहीं। लेंथ अभी हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ आएगा मैक्सिमम आएगा, दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो रिजल्ट में चला जाएगा। सिर्फ इतना सा कोड, अगर मैं ये 2 लाइन ऑफ कोड को ना देखूं तो सिर्फ इतना सा कोड हमारा क्या कर रहा है, ये राइट पॉइंटर है जो कि काउंट ऑफ राइट को बढ़ा देता है, मीन्स काउंट ऑफ ए काउंट ऑफ बी ये सबको बढ़ा देता है। यहाँ पे हमारा लेफ्ट पॉइंटर, क्योंकि हम अभी बढ़ा नहीं रहे हैं तो लेफ्ट पॉइंटर 0 पे ही है। राइट पॉइंटर जितना भी आता है उसमें +1, क्योंकि हमारा लेंथ +1 चलता है, हमारा 0 से इंडेक्स शुरू होता है, +1 करके बस इसका मैक्सिमम लेंथ बताया जा रहा है और हर बार मैक्सिमम लेंथ बढ़ाया जा रहा है। पर अभी हमने इस कोड में कहीं भी इसके लिए चेक नहीं लगाया है कि दोनों लेटर्स अगर अलग हैं तो क्या करें। अब हम ये चेक लगाने जा रहे हैं कि दोनों लेटर्स अलग हैं तो क्या करें। दैट मीन्स अगर मैं अपने एग्जाम्पल को कंसीडर करूं तो अगर 2 तक आया है ये और ये भी 2 है तब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 2 से बड़ा हो जाता है, अगर k 2 है और 2 से ये वाला काउंट बड़ा हो जाता है तो मुझे लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट ऑब्सोलीट करने की ज़रूरत है और लेफ्ट पॉइंटर को आगे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आई होप दिस शुड वर्क। मैं रन करके देखती हूँ एक बार। ओके यहाँ पे ओके मैंने मैक्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैक्स लिख दिया था मैंने। अब रन करके देखती हूँ, ये एक्सेप्ट हो गया है। इसे सबमिट करके देखती हूँ। ठीक है, ये सबमिट हो गया गाइस। और फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको कि यहाँ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक बार वाइल लूप चल रहा है तो ऑर्डर ऑफ n है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 26 है, क्योंकि 26 एक कांस्टेंट है इसलिए ये ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। Please do like, subscribe and share my video if you find it helpful. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।